आ रहा है, पहला है 33 सागर है, फिर आपकी अरावली है जो गोंडवाना लैंड है, फिर 33 सागर है और फिर गोंडवाना लैंड है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? इसका राइट आंसर होगा अपनी अरावली। क्या होगी? अरावली पर्वतमाला है, क्योंकि ये जो है ना, जैसे 4 भाग हमने किए हैं, एक तो हमने किया है थार का मरुस्थल, ये आपके किसका भाग है? ये आपके 33 सागर का भाग है। सर जी 33 सागर के बाद अरावली जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, मैदानी भाग 33 सागर का और दक्षिणी पूर्वी गोंडवाना का। तो यहाँ पर आपके जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग पूछा गया है, तो वो कौन सी हो जाएगी? अरावली हो जाएगी, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मामू अपन तो रशियन वाले हैं अच्छा, रशियन है। चलिए भाई साहब, ये प्रश्न है भूरी बलुई मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है, इससे संबंधित सही तथ्य कौन सा भाई? भूरी बलुई मिट्टी पूछी है और इसमें से सही तथ्य आपसे पूछा गया है। सही तथ्य है भूरी बलुई मिट्टी में 85 से 90% तक बालू होती है। इस मिट्टी में जीवाश्म एवं चूने की मात्रा कम होती है। इस मिट्टी में बाजरा, मोठ, ज्वार आदि उगाए जाते हैं। उपयुक्त सभी हैं। बताए भैया क्या होगा? सभी टिप्पणियां सही हैं, इनके अंदर सभी जो चीजें है ना वह सही बताई गई हैं। आगे चलते भैया। उदयपुर जिलों की नगरी कहलाता है। उदयपुर में बहुत सी जिले हैं, निम्न में से कौन सी झील उदयपुर शहर में नहीं है? ऐसे प्रश्न आते हैं भैया आजकल, ऐसे प्रश्न आते हैं आजकल कि उदयपुर को हम जिलों की नगरी कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। उदयपुर में बहुत सी झीलें हैं, बिल्कुल है। निम्न में से कौन सी झील उदयपुर शहर में नहीं है? डायरेक्ट ही पूछ लेता उदयपुर में कौन सी झील नहीं है? पिछोला, फतेह सागर, स्वरूप सागर या अमर सागर? बताओ सर जी। सभी जिले यानी तीनों है, लेकिन अमर सागर कहाँ है? जैसलमेर में है। अमर सागर झील कहाँ है? ध्यान रखना, जैसलमेर के अंदर है। और यहां पर राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र संचालित है। ध्यान रखना। आगे चलते हैं। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुणे दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा है? मारवाड़ का राज सिंह अजीत सिंह है, कान का कच्चा है वैसा ध्यान रखना। मारवाड़ का शासक है, इसका नाम है अजीत सिंह। और अजीत सिंह को रूप सिंह की हवेली से निकाल कर लाने वाले व्यक्ति का नाम था गोराधाय और दुर्गादास राठौड़। तो इसका राइट आंसर होगा वीर दुर्गादास राठौड़, जो रूप सिंह की हवेली से निकाल कर लेकर आए थे। और बाद में इसी अजीत सिंह ने जो है वो किसी की बातों में आकर दुर्गादास राठौड़ को क्या कर दिया था? बाहर निकाल दिया था। इसी अजीत सिंह के बेटा हुआ था, उसका नाम था बख्त सिंह। इसी बख्त सिंह ने इसकी क्या कर दी था? इसका टेटवा दबा दिया था, मार दिया था। वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी शिप्रा नदी के अंदर बनी हुई है। और शिप्रा नदी कहाँ है? तो ध्यान रखना उज्जैन में है। उज्जैन नगरी कहाँ है? तो एमपी में है। ध्यान रखना। जेता कुपा ये गिरी सुमेल युद्ध में मारे गए थे। मारवाड़ की पन्ना धाई, ध्यान रखना, मारवाड़ की जो पन्ना धाई है उसका नाम आता है गोराधाई। क्या आता है? गोराधाई। गोराधाई जो है वो अमर सिंह की धाई मां है। जयमल पत्ता आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर जो है वो किसके सेनापति थे? तो महाराणा उदय सिंह के सेनापति थे जयमल पत्ता। निम्न से असंगत को छांटना है। इनमें से जो असंगत आपको दिखे उसको आप लोगों को छांट देना है। असंगत को आपको क्या कर देना है? छांट देना है। तो भैया असंगत को छांट दो फटाफट। सर जी राजस्थान की कुल स्थानीय सीमा है वो सही है। राजस्थान की कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा सही है। राज्य की कुल अंतरराज्यीय सीमा वो आपके सही है। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम यानी यहां से इधर वाली 826 गलत बात। ये तो 869 है। और ये जो है ना ये आपके उत्तर से दक्षिण है। इस प्रकार से उत्तर से जो दक्षिण है ना वह आपके 826 और दिनों का अंतर आता है 43 किलोमीटर का। ध्यान रखना है कितने का आता है? 43 किलोमीटर का। सर जी अगले प्रश्न की ओर लेकर चलो हमें। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है? भैया किसकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है?
लोकायुक्त है, राज्य के निर्वाचन आयुक्त है, राज्य वित्त आयुक्त है, या ये सभी? राजस्थान में राज्यपाल जो होता है वो किस किस की नियुक्ति करता है? नियुक्ति करता है, और नियुक्ति फिर 15 अगस्त 26 जनवरी को बांट दी जाती है। राजस्थान वाले लंबे कम और चौड़े ज्यादा है। बात तो सही है, बात तो भैया सही कह रहे हो आप। ऑल जो यहां पर आपके दिए गए हैं स्टेटमेंट, ये ऑल स्टेटमेंट क्या है? सही है। लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है उनकी सबकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। संविधान द्वारा विधान परिषद की सदस्य संख्या निर्धारित है। विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वो कितनी निर्धारित है भैया? ये बतानी है। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/4, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/8, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका प्रश्न बताओ, इसका सॉरी आंसर बताओ। विधान परिषद की सदस्य संख्या निर्धारित है। क्या राइट आंसर बता रहे हो भैया? क्या राइट आंसर बता रहे हो आप लोग? ए आ रहा है सबका आंसर। सर जी हमारे विधान परिषद जो है ना उसमें 1/3 जो विधानसभा सीटें है ना उसकी 1/3 जो सीटें हैं वो हमारे यहाँ पर निर्धारित की गई है, ध्यान रखना है। यानी मान लो अपने राजस्थान में तो वैसे विधान परिषद है नहीं है, 200 सीटें, तो इनमें से 1/3 जो है अगर विधान परिषद होती तो ये सीटें यहाँ पर होती, लेकिन राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। संसदीय सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संसदीय जो सचिव होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, या इनमें से कोई नहीं? संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है भैया? संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? काफी अच्छे प्रश्न है। संसदीय सचिव की नियुक्ति कौन करता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताना है। बताए भैया। सर जी इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो सर जी इसकी नियुक्ति करता है मुख्य सचिव। कौन करता है? ये आपके लोकसभा राज्यसभा वाला प्रश्न है, ध्यान रखना। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सचिव करता है। जो आपकी लोकसभा राज्यसभा की बात करते हैं तो सर सीएम बता रहे हो। रोम रोम बहनों भाइयों, गोरी ना गोरी। चलिए इसकी है ना मुख्य सचिव करता है, जो आपके केंद्र सरकार का एक बड़ा अच्छा पद है। सर जी किस ओलंपिक पदक विजेता का संबंध राजस्थान से है? ओलंपिक पदक है उसका संबंध जो है वो हमारे राजस्थान से है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कर्णम मलेश्वर, या फिर लिएंडर पेस, या सुशील कुमार है? कौन होगा बताएं? मुख्यमंत्री होगा 100%। अच्छा मुख्यमंत्री होगा क्या? ठीक है, उस प्रश्न को हम वापस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, वैसे ये आपके अभी जो है वो मंत्री भी हैं, ध्यान रखना है, खेल मंत्री। किस वर्ष में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार शुरू किया गया? गुरु वशिष्ठ पुरस्कार कब शुरू किया गया? ये वही गुरु वशिष्ठ है जो कि आपके माउंट आबू के ऊपर क्या कर रहे थे? सम्मेलन कर रहे थे। तो भैया बताओ इसका राइट आंसर। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार कब शुरू किया गया? बताओ 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 भैया क्या राइट आंसर होगा? सर जी गुरु वशिष्ठ ये वही थे जो माउंट आबू के ऊपर क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे। और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है 1985 और 86 में। कब हुई है? 1985 और 86 में हुई। सर संसदीय सचिव की नियुक्ति सीएम करता है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, उसको मैं वापस ले लूंगा ना। जो मेरे आंसर जो मेरे पास लगे हुए उसके अकॉर्डिंग मैंने वो बताया था, बाकी और अपन क्लियर कर लेंगे उसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 85-86 के अंदर इस पुरस्कार की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि नहीं था?
इनमें से पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि नहीं था। चंद्रवरदाई, आसाधर, सारंगधर या पद्मनाथ? सबका गलत है। हाँ, वो सबका गलत है भैया। बताए इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन नहीं था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि नहीं था। चंद्रवरदाई तो था ना रे, एक क्यों दे रहे हो? हेलो सर, राधे राधे। रॉयल जाटनी, रॉयल जाटनी, राधे राधे। बताओ भैया, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि, आंसर दो फटाफट। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपने कभी ऐसे प्रश्न नहीं देखे होंगे। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि, चलिए भैया, इसका राइट आंसर बताए क्या होगा? डी, पद्मनाथ। बी तुक्का है। सबका राइट आंसर ए आ रहा है। देखो यहां पर राइट आंसर इसका होगा वो सारंगधर होगा। क्या होगा? सारंगधर। ये इसमें सारंगधर होगा। बाकी इसके अंदर और मैं ना क्लियर करके आपको बताता हूं कमेंट में ना, जो आपके कमेंट होंगे उसके अंदर इसका क्लियर करके मैं आंसर बताता हूं। बाकी चंद्रवरदाई था, आसाधर भी थे और पद्मनाथ भी थे। सारंगधर के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर लेना। आगे चलते हैं। वह कौन सा युद्ध है जिसे कर्नल जेम्स टोड द्वारा मेवाड़ का मैराथन कहा गया है? मेवाड़ का मैराथन किसे कहा गया है? चलिए आगे चलते हैं। सर जी, मेवाड़ का जो मैराथन बोला गया है वो किसे बोला गया है? यानी वो बोला गया हल्दीघाटी, दिवेर है, कुंभलगढ़ है या बयाना? बयाना का युद्ध हुआ था 1527 में, ध्यान रखना है ना। 1526 है भैया। और दिवेर का युद्ध हुआ था आपके 1583 या 82 बता देना। हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। और ये कहा गया है दिवेर के युद्ध को, किसको बोला गया? दिवेर के युद्ध को कहा गया है, जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे किस सैनिक छावनी में दिए गए? चलो दिल्ली मारो फिरंगी कौन सी सैनिक छावनी में ये आपके दिया गया है, ये बताना है। सर जी 82 है, ओके, 1582 है, ठीक है। दिवेर का युद्ध, यहां पर हमारी जो एरिनपुरा सैनिक छावनी थी ना, इसके अंदर आपके ये नारा दिया गया, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ था, ध्यान रखना है यहाँ पर, सबसे ज्यादा क्या हुआ था? विद्रोह। जबकि सबसे बड़ी सैनिक छावनी कौन सी है, ध्यान रखना। सबसे बड़ी जो सैनिक छावनी नसीराबाद, इसमें शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को, क्रांति की शुरुआत हुई। नीमच में शुरुआत हुई थी आपके 3 जून को, ध्यान रखना है। और कोटा में हुई थी 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को शुरुआत हुई। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। आगे चलते हैं। सर जी भारत में 10 मई को 1857 की क्रांति हुई थी। और हमारे भारत राजस्थान में जो 1857 क्रांति है, उस समय पॉलिटिकल एजेंट था मिस्टर जॉर्ज, क्या नाम था उसका? कई नाम हो रहे भैया अपने पॉलिटिकल एजेंट। 1857 की क्रांति का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, ये बताओ आप मुझे। नाम आता तो भूल गयो। बिजोलिया किसान आंदोलन निम्न में से किस का संबंध नहीं रहा? साधु सीताराम, विजय सिंह, रामनारायण चौधरी या मोतीलाल तेजावत? सिंपल प्रश्न है। सर जी साधु सीताराम दास तो बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक है। विजय सिंह पतिंग राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक है। रामनारायण चौधरी ने बेगू किसान आंदोलन में भाग लिया था, ध्यान रखना। लेकिन मोतीलाल तेजावत ये जनजातीय आंदोलन से संबंधित है, जनजाति आंदोलन से संबंधित। इसने एक ही आंदोलन चलाया था, ध्यान रखना। क्या चलाया था?
एक ही आंदोलन चलाया था। अरे लॉर्ड कैनिंग नहीं है, राजस्थान का पूछ रहा हूं मैं, राजस्थान का पूछ रहा हूं मैं, राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजस्थान का एकीकरण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें व ठिकाने कई कौन है? ए बी सी डी, और आपको जोड़ना है यहां पर, आपको जोड़ना है यहां पर नी, नी का मतलब होता है एन, ए बी सी डी एन, ए बी सी डी एन। तो भरतपुर अलवर धौलपुर करौली, भरतपुर अलवर धौलपुर कोटा, अलवर धौलपुर करौली कोटा, ना बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, लॉरेंस बिश्नोई नहीं था, पैट्रिक लॉरेंस था। चलो यहां पर देखो, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये अपना राइट आंसर होगा पहला वाला, है ना, ध्यान रखना है। सर जी इसकी तारीख आती है 18 मार्च, कौन सी आती है? 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का गठन हुआ। इसमें एक ठिकाना था जिसका नाम था नीमराना, कौन सा था? नीमराना, जो ठिकाना है वो यहां पर था। और ये जो है ना मुंशी, है ना, कन्हैयालाल के मुंशी की सिफारिश पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। इसमें जो आपके मुख्यमंत्री पीएम थे वो थे शोभाराम कुमावत, कौन था? शोभाराम कुमावत जो थे इसके प्रधानमंत्री थे, शोभाराम कुमावत। जबकि राज प्रमुख बनाया गया था किसे? राज प्रमुख किसे बनाया गया था? उदयभान सिंह, राज प्रमुख बनाया गया था, ध्यान रखना।